कहानी की शुरुआत एक शांत और खूबसूरत गांव से होती है जो एक बड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। गांव के लोग अपनी रोज की जिंदगी में व्यस्त हैं। बच्चे खेल रहे हैं और मछुआरे मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच छोटी जेनी अपने पिता की नाव में बैठकर पानी से खेल रही होती है। तभी उसके पिता मछली पकड़ने जाने लगते हैं। जाने से पहले वह जेनी से कहते हैं कि पानी से दूर रहना, अगर तुम नदी में गिर गई तो एक बड़ी दानव मछली तुम्हें खा जाएगी। लेकिन जेनी डरती नहीं है। वह हंसकर कहती है कि अगर वह मछली मुझे पकड़ने आई तो मैं उस पर मसाले डालकर उसे ही खा जाऊंगी। जेनी को थोड़ा और डराने के लिए उसके पिता मजाक में कहते हैं कि अगर वह ऐसी ही बातें करती रही तो पानी के अंदर रहने वाला शैतान उसे सच में उठा ले जाएगा। लेकिन जेनी फिर भी नहीं डरती। तब उसके पिता उसे ध्यान से पानी में देखने के लिए कहते हैं। कुछ पल तक सब कुछ शांत रहता है। फिर अचानक वह पानी से बाहर निकलकर उसे डरा देते हैं। जेनी जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देख पिता को एहसास होता है कि मजाक कुछ ज्यादा हो गया, इसलिए वह उसे हंसाने के लिए पानी में छपाछप करते हैं और मजेदार करतब दिखाने लगते हैं। धीरे धीरे जेनी फिर से हंसने लगती है। लेकिन तभी अचानक पानी के नीचे से कोई रहस्यमयी चीज उसके पिता को पकड़ लेती है और गोल गोल घुमाने लगती है। जेनी को अब भी लग रहा था कि उसके पिता मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद उसके पिता की चीखें सुनाई देने लगती हैं। वह पूरी ताकत से बचने की कोशिश करता है, मगर वह खतरनाक जीव उसे पानी के अंदर खींच लेता है और अगले ही पल नदी का पानी खून से लाल हो जाता है। जेनी के पिता की दर्दनाक मौत अपनी आंखों के सामने देखकर पूरा गांव डर जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि नदी के अंदर आखिर है क्या। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि नदी में कोई दानव रहता है। इस डर से छुटकारा पाने के लिए गांव वाले एक पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी नदी में एक मंत्र पढ़ता है, फिर वह पानी में एक विस्फोटक हथियार फेंक देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। जोरदार धमाके के बाद पानी से एक बड़ा समुद्री जीव बाहर आता है। उसे देखकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। तभी पुजारी कहता है कि यही वह दानव है जिसने जेनी के पिता को मारा था। उसकी बात सुनकर सभी गांव वालों को भी यकीन हो जाता है। गांव वाले पुजारी को हीरो मानने लगते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आता है जिसका नाम जेफ होता है। जेफ गांव वालों से कहता है कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये वह दानव नहीं है जिसने जेनी के पिता को मारा था। यह तो एक शांत जीव है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसकी बात सुनकर गांव वाले उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। जेफ बताता है कि वह भी एक डीमन हंटर है और वह असली दानव को पकड़ सकता है। लेकिन तभी दूसरा पुजारी बीच में आ जाता है। वह गांव वालों से कहता है कि जेफ झूठ बोल रहा है और सबको गुमराह करना चाहता है। डरे हुए गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं। वे जेफ की एक भी बात नहीं सुनते, उल्टा उसे पकड़ लेते हैं और रस्सी से बांधकर सजा के तौर पर नदी के ऊपर लटका देते हैं। पुजारी गांव वालों से कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है। वह दावा करता है कि समुद्री दानव मर चुका है और अब सब सुरक्षित हैं। उसकी बात पर यकीन करके गांव वाले खुशी मनाने लगते हैं। कई लोग फिर से नदी में उतर जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं। लेकिन तभी जेफ दूर पानी में कुछ बड़ा सा हिलता हुआ देखता है। वह जोर जोर से चिल्लाकर सबको बाहर निकलने के लिए कहता है, मगर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अगले ही पल वह दानव एक औरत पर हमला कर देता है और उसे जिंदा निगल जाता है। यह मंजर देखते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है और सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर किनारे की ओर भागने लगते हैं। तभी गांव का एक आदमी पुजारी से कहता है कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। पुजारी घबराकर बहाना बनाता है कि मैंने तो एक दानव को मार दिया था, लेकिन अब दूसरा निकला तो इसमें मेरी क्या गलती। बहस चल ही रही थी कि तभी समुद्री दानव अपनी जीभ बाहर निकालकर उस आदमी को पानी में खींच लेता है। यह देखकर चारों ओर हड़कंप मच जाती है और सभी छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। उधर रस्सी से बंधा जेफ जोर जोर से चिल्लाकर सबको कहता है कि कोई भी भागे नहीं, जहां हो वहीं लेट जाओ और मरने का नाटक करो, क्योंकि यह दानव सिर्फ हलचल करने पर हमला करता है। इस बार गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और बिल्कुल शांत होकर जमीन पर लेट जाते हैं। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं होती, इसलिए दानव किसी पर हमला नहीं करता। तभी एक माँ की नजर अपनी बेटी जेनी पर पड़ती है। वह उसे वहीं रुकने का इशारा करती है, लेकिन डरी हुई जेनी अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ती है। जेफ चिल्लाकर उसे रुकने को कहता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अगले ही पल समुद्री दानव बाहर आता है और जेनी को पकड़कर पानी में खींचने लगता है। जेनी की माँ तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है और किसी तरह उसे पकड़ लेती है, लेकिन समुद्री दानव की ताकत के सामने वह टिक नहीं पाती और वह जेनी को खा जाता है। लेकिन जेनी की माँ फिर भी हार नहीं मानती। वह एक लकड़ी उठाकर पानी में कूद जाती है और दानव को बाहर निकलने के लिए आवाज देती है। कुछ ही देर में वह विशाल जीव उसके सामने आ जाता है। कांपती हुई माँ उससे अपनी बेटी को वापस करने की विनती करती है, लेकिन दानव उस पर भी कोई रहम नहीं करता और उसे भी निगल जाता है। इसके बाद समुद्री दानव लकड़ी के पुल पर हमला कर देता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच एक औरत के हाथ से उसका छोटा बच्चा फिसलकर टूटे हुए पुल पर जा गिरता है। नीचे दानव उस बच्चे का इंतजार करने लगता है। तभी जेफ किसी तरह रस्सियों से खुद को छुड़ा लेता है और बिना समय गवाए पुल पर कूद पड़ता है, जिससे बच्चा उसकी ओर आने लगता है। लेकिन तभी दानव फिर से पुल पर जोरदार हमला कर देता है, जिससे पुल का संतुलन बिगड़ जाता है और बच्चा फिर से दानव
की तरफ फिसलने लगता है। जेफ तुरंत ढोंगी पुजारी को पुल पर खींच लेता है। इससे पुल फिर उसकी ओर झुक जाता है और बच्चा दोबारा उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन तभी दानव एक और हमला करता है, जिससे बच्चा हवा में उछलकर नदी में जा गिरता है। लेकिन इससे पहले कि दानव उस बच्चे को खाता, जेफ एन वक्त पर उस बच्चे को बचा लेता है। इसी कोशिश में दानव पुल के ऊपर फंस जाता है। यह देखकर जेफ समझ जाता है कि उनके पास यही एक मौका है। वह ढोंगी पुजारी से कहता है कि हमें किसी भी तरह इस दानव को किनारे तक पहुंचाना होगा। अगर यह दोबारा पानी में चला गया तो फिर इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए दोनों लकड़ी के पुल पर कूद जाते हैं, लेकिन दानव काफी भारी होता है, इसलिए दोनों उछलकर दूर जा गिरते हैं। गांव वाले भी उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस दानव के आगे वे भी नहीं टिक पाते। तभी जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। भीड़ के बीच से एक भारी भरकम मोटी औरत दौड़ती हुई आती है और पुल पर कूद जाती है। जैसे ही वह पुल पर कूदती है, दानव झटके से उछलकर सीधा ढोंगी पुजारी पर जा गिरता है। देखते ही देखते वह दानव अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक इंसान का था। ये देखकर गांव वालों का डर गुस्से में बदल जाता है। सभी हथियार उठाकर उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेफ बीच में आकर सबको रोक देता है और कहता है कि कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा, मुझे इसे पकड़ने दो, मैं शैतानों को पकड़ने में माहिर हूँ। इसके बाद जेफ अपना सारा सामान जमीन पर रखता है और नर्सरी राइम्स नाम की एक पुरानी किताब निकालता है, जिसमें शैतानों को काबू करने के मंत्र लिखे हुए थे। जेफ किताब में लिखे मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता जाता है, वह दानव शांत होने के बजाय और ज्यादा भड़क जाता है। वह जेफ पर हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे जान से मार पाता, तभी एक लड़की वहाँ आ जाती है। उस लड़की का नाम शिन होता है। शिन बिना डरे दानव पर टूट पड़ती है और उसकी बुरी तरह सुताई करने लगती है। फिर वह एक जादुई कपड़ा निकालती है और उस कपड़े में दानव को लपेट लेती है। दानव जितना छूटने की कोशिश करता है, उतना ही उस कपड़े में फंसता जाता है और जल्द ही एक कठपुतली में बदल जाता है। फिर शिन जेफ के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम भी शैतानों का शिकार करते हो? जिस पर जेफ कहता है कि हाँ, मैं भी एक डेमन हंटर हूँ, मैं नर्सरी राइम्स की मदद से शैतानों को पकड़ता हूँ। ये सुन जेफ पर हंसने लगती है और कहती है कि बेटा, शैतानों को बच्चों की किताबों से नहीं पकड़ा जाता। फिर शिन अपने हाथ में बहने हुए जादुई कड़ों को घुमाने लगती है, जिसे देख जेफ पूरी तरह हैरान रह जाता है। अब क्योंकि शिन ने गांव वालों को शैतान से बचाया, इसलिए सभी गांव वाले उसका धन्यवाद करते हैं। वही जेफ चुपचाप अपने मास्टर के पास लौट जाता है। वह दुखी होकर कहता है कि इस बार भी वह किसी की जान नहीं बचा पाया। उसकी आंखों के सामने कई लोग उस शैतान का शिकार बन गए, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। तब उसका मास्टर बताता है कि वह शैतान हमेशा से बुरा नहीं था, कभी वह एक अच्छा इंसान था जो नदी में डूब रहे एक बच्चे को बचा रहा था। लेकिन गांव वालों ने उसे गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि वह बच्चे को मार रहा है, इसलिए उन्होंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। उसी दर्द और नफरत ने उसे शैतान बना दिया। इसके बाद कहानी एक पुराने और सुनसान रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां एक जोड़ा खाना खाने आता है, लेकिन रेस्टोरेंट पूरा खाली था। न कोई कस्टमर था और न ही कोई वेटर। अंदर अजीब सन्नाटा होता है। तभी एक वेटर उनका स्वागत करता है और उन्हें रेस्टोरेंट का सबसे खास खाना परोसता है। खाने का स्वाद इतना अच्छा होता है कि दोनों हैरान रह जाते हैं। जब लड़की पूछती है कि ये खाना किसने बनाया, तो वेटर किचन में बैठे शेफ की तरफ इशारा करता है। शेफ दिखने में बहुत सुंदर होता है, इसलिए लड़की उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शेफ कुछ नहीं बोलता और सिर्फ मुस्कुराता रहता है। लेकिन लड़की उसकी आवाज सुनना चाहती थी। वह जिद करने लगती है। आखिरकार शेफ अपना भयानक मुंह खोलता है। शेफ की आवाज काफी ज्यादा भयानक और डरावनी थी, जिसे सुनते ही वह दोनों वहाँ से भागने लगे। मगर शेफ उन्हें पकड़ लेता है और अपने नुकीले भाले से दोनों को बेरहमी से मार देता है। कुछ देर बाद जेफ भी उसी रेस्टोरेंट में आता है, लेकिन इस बार अंदर का नजारा बिल्कुल अलग होता है। हर टेबल भरी हुई होती है, लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं और खाना खा रहे थे। तभी एक खूबसूरत औरत उसका स्वागत करके उसे अंदर ले जाती है, लेकिन जेफ जानता था कि यह सब सिर्फ एक धोखा है। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता है, रेस्टोरेंट का माया जाल टूटने लगता है। धीरे धीरे उसके सामने इस जगह की असली सच्चाई आने लगती है। अब उसे साफ दिखाई देता है कि ये कोई साधारण रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि इंसानों को फंसाने के लिए बनाया गया शैतानों का जाल है। जेफ समझ जाता है कि उसके सामने खड़ी औरत भी इंसान नहीं है, बल्कि एक शैतान है। इसीलिए जेफ बिना देर किए उस पर हमला कर देता है। उसके 2 जोरदार मुक्कों से उस औरत का मुंह अंदर दब जाता है। अब इससे पहले कि वह औरत जेफ पर हमला कर पाती, शिन भी वहां आ जाती है और आते ही वह उस औरत को पीट पीट कर वही खत्म कर देती है। लेकिन इससे और शैतान वहां आ जाते हैं। शिन एक एक करके सभी शैतानों
शैतानों को अपने जादुई कंगन से खत्म कर देती है, लेकिन असली खतरा अभी भी कहीं छिपा हुआ था। इसलिए शिन जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। तभी अंधेरे से वही शेफ दानव बाहर आता है और आते ही शिन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। शिन अपने जादुई कड़ों से लगातार उस पर वार करती है। कड़े उसके शरीर को एक एक करके चीरते जा रहे थे, लेकिन हर हमला उसे कमजोर करने के बजाय और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। तभी उसका असली रूप सामने आता है। वह एक विशाल सुअर दानव होता है, जिसके हाथ में वही खतरनाक भाला होता है। वह पूरी ताकत से शिन पर टूट पड़ता है, लेकिन शिन किसी तरह उसके हमले से बच जाती है। फिर सही मौका देखकर वह अपना कड़ा उसके गले में फंसा देती है और कसकर पकड़ लेती है। फिर वह जेफ से कहती है कि इसकी सारी ताकत इसके गले में छिपी है, इसलिए चूस कर बाहर निकालो। यह देखकर जेफ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दानव का भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह तक कांप उठती है। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता और अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी ताकत अपने अंदर खींच लेता है। कुछ ही पलों में उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। तभी शिन तुरंत बीच में आती है और उस ताकत को अपने अंदर खींच लेती है, लेकिन वह भी उसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाती और अपना जादुई कपड़ा निकालकर उस सुअर दानव को हमेशा के लिए उसके अंदर कैद कर देती है। लेकिन वह सुअर दानव बाकी दानवों जैसा नहीं था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर जादुई कपड़े से बाहर निकल जाता है और एक विशाल काले सुअर में बदल जाता है। ये देखकर जेफ और शिन तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। जैसे ही वे रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, पीछे पूरा रेस्टोरेंट ढहकर तबाह हो जाता है। अगले दिन जेफ अपने मास्टर के पास जाकर पिछली रात हुई घटना के बारे में बताता है और मास्टर से सुअर दानव का सच पूछता है। मास्टर बताता है कि वह कभी एक नेक इंसान था। उसका दिल बहुत अच्छा था, लेकिन उसका चेहरा बहुत बदसूरत था, इसलिए लोग उससे नफरत करते थे। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। वह किसी और के साथ भाग गई और जाते जाते चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। उसी धोखे, दर्द और नफरत ने उसकी आत्मा को बदल दिया और वह एक खतरनाक सुअर दानव बन गया। जेफ समझ जाता है कि वह उस सुअर दानव का अकेले सामना नहीं कर सकता। वह अपने मास्टर से कहता है कि यह दानव उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तब मास्टर बताता है कि उसे हराने के लिए तुम्हें उससे भी ज्यादा शक्तिशाली दानव की मदद लेनी होगी, जो कि मंकी किंग है, जिसे सभी दानवों का राजा कहा जाता है। मास्टर बताता है कि मंकी किंग को बुद्ध ने 500 साल पहले एक पहाड़ के अंदर कैद कर दिया था। अगर जेफ उसे ढूंढ ले तो वही सुअर दानव को रोक सकता है। वह जेफ को एक पुरानी घाटी का रास्ता भी बताता है, जहाँ बुद्ध की विशाल मूर्ति के पास एक गुफा है और उसी गुफा में मंकी किंग कैद है। लेकिन मास्टर जेफ को एक जरूरी वार्निंग भी देता है कि मंकी किंग सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा चालाक और बुरा भी है। इसलिए तुम्हें हर कदम बहुत संभाल कर रखना होगा ताकि तुम उसकी किसी चाल में ना फंस जाओ। इसके बाद जेफ पुरानी घाटी की ओर निकल पड़ता है, जहाँ बुद्ध की विशाल मूर्ति मौजूद थी, लेकिन रास्ते में उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। ये जाल डेमन हंटर्स ने बिछाया था। साथ ही डेमन हंटर्स ने कई लोगों को बंदी बना रखा था, जिनमें शिन भी होती है। उसे देखकर जेफ हैरान रह जाता है। तभी एक डेमन हंटर उसके पास आती है और कहती है कि वे यहाँ शैतानों का शिकार करने आए हैं और जो भी उनके रास्ते में आएगा उसे मौत की नींद सुला दी जाएगी। वह जेफ से कहती है कि अगर तुम यहाँ शैतान का शिकार करने आए हो तो तुम भी अब यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। वह उसे मारने ही वाली होती है कि तभी शिन बीच में आ जाती है। वह झूठ बोलती है कि जेफ उसका पति है और दोनों की आपस में लड़ाई हो गई थी, इसलिए वह गुस्से में यहाँ आ गई। इसलिए जेफ उसे घर ले जाने आया है और उनका शिकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शिकारी लड़की को शिन की बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह कहती है कि अगर तुम सच में शादीशुदा हो तो एक दूसरे को गले लगाओ। लेकिन जेफ उसे गले लगाने से साफ मना कर देता है। तभी उसकी नजर शिन के हाथों में लगे नकली नुकीले पंजों पर पड़ती है और वह समझ जाता है कि यह सब पहले से रची हुई चाल है। वह उन नकली पंजों को हटा देता है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। दरअसल शिन ही इन डेमन हंटर्स की लीडर है। वह मान लेती है कि उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह जेफ को पसंद करती है और उसे
क्योंकि हर कोई चाहता था कि वही सबसे महान हंटर कहलाए। तभी जेफ उनके सामने आकर कहता है कि तुम तीनों बहुत ताकतवर हो, लेकिन सुअर दानव को हराने के लिए तुम्हें साथ मिलकर लड़ना होगा। उसकी बात सुनते ही तीनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे उसे भिखारी डिमन हंटर्स कहकर उस पर हंसते हैं और उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बेइज्जती होती देख जेफ चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी शिन उसके पास आकर कहती है कि वह भी उसके साथ चलेगी, लेकिन जेफ गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने रास्ते से भटक रहा हूँ। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। इसके बाद जेफ अपनी किताब वापस मांगता है। ये सुनकर शिन भी गुस्से में वह किताब फाड़ देती है। जेफ बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उस पल के बाद उसका एक ही मकसद था, किसी भी तरह मंकी किंग को ढूंढना। कई दिनों के कठिन सफर के बाद जेफ आखिरकार उस पुराने घाटी तक पहुँच जाता है। चारों तरफ कमल के फूल फैले हुए होते हैं और पूरी घाटी शांत दिखाई देती है, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब डर छिपा होता है। जेफ फूलों के बीच रास्ता ढूंढता है। उसे वहाँ एक छुपी हुई गुफा मिलती है जो कमलों के फूलों से ढकी हुई थी। गुफा के अंदर जाते ही जेफ की मुलाकात एक अजीब बूढ़े आदमी से होती है। उसकी हरकतें किसी पागल कैदी जैसी थीं, लेकिन वह कोई साधारण इंसान नहीं था। ये वही मंकी किंग था जिसे अपने घमंड और आतंक मचाने की वजह से 500 साल पहले बुद्ध ने इस गुफा में कैद कर दिया। मंकी किंग जेफ से अपनी आजादी की भीख मांगता है, लेकिन जेफ बिना शर्त उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि अगर तुम उस सुअर दानव को मारने में मेरी मदद करोगे, तभी मैं तुम्हारी यहाँ से आजाद होने में मदद करूंगा। जिस पर मंकी किंग मान जाता है। अब दोनों सुअर को मारने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन तभी शिन भी जेफ का पीछा करते हुए उस गुफा में आ जाती है। शिन कहती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन जेफ उसे वापस जाने के लिए कहता है, मगर शिन साफ मना कर देती है। इसलिए ना चाहते हुए भी जेफ उसे प्लान में शामिल कर लेता है। इसके बाद मंकी किंग प्लान बताता है। वह कहता है कि सुअर दानव अपनी पुरानी जिंदगी में चाहत और सुंदरता का दीवाना था, इसलिए उसे नाच और आवाज से बाहर बुलाया जा सकता है। ये सुनते ही शिन चांदनी में खड़ी होकर मंत्र के साथ नाचने लगती है। कुछ ही देर में सुअर दानव बाहर आ जाता है और आते ही जेफ पर हमला कर देता है, लेकिन शिन समय रहते उसे बचा लेती है। सुअर दानव मंकी किंग की आवाज सुनकर गुफा में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मंकी किंग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे एक छोटे सुअर में बदल देता है। फिर शिन अपना जादुई कपड़ा निकालती है और उसे उसके अंदर कैद कर लेती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने नदी वाले शैतान को कैद किया था। इसके बाद शिन खुशी खुशी दोनों दानवों को जेफ के हवाले कर देती है। फिर वह अपनी जादुई अंगूठी उसके हाथ में पहना देती है और बड़ी मेहनत से जोड़ी हुई उसकी पुरानी नर्सरी राइम्स वाली किताब भी लौटा देती है। इससे साफ पता चलता है कि वह जेफ से प्यार करती है और चाहती है कि वह उसे अपना ले, लेकिन जेफ फिर उसका दिल तोड़ देता है। वह अंगूठी उतारने के लिए कहता है। जब शिन मना कर देती है तो जेफ पत्थर उठाकर अपना हाथ तोड़ने की धमकी देता है। मजबूर होकर शिन अंगूठी वापस निकाल लेती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जेफ को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गुफा के अंदर से मंकी किंग जेफ को आवाज देता है। वह पूछता है कि क्या आज रात चांद निकला है। जेफ के हाँ कहने पर मंकी किंग कहता है कि चांद देखे उसे जमाना बीत गया है। वह आगे कहता है कि एक फूल की वजह से उसे चांद दिखाई नहीं दे रहा। वह बड़ी चालाकी से जेफ से फूल हटाने के लिए कहता है। जेफ भी बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे वह फूल तोड़ देता है। जैसे ही वह फूल टूटता है, गुफा के आसपास के सभी फूल जलने लगते हैं। अगले ही पल गुफा जोर से कांपने लगती है और एक खौफनाक हंसी के साथ मंकी किंग आजाद हो जाता है और 500 साल बाद वह फिर अपने असली रूप में लौट आता है। वह कहता है कि पहले वह घमंडी था और स्वर्ग में बहुत तबाही मचाता था, लेकिन अब वह बदल चुका है। मगर जैसे ही जेफ बुद्ध का नाम लेता है, उसका असली चेहरा बाहर आ जाता है। वह एक जोरदार फूंक मारकर जेफ को दूर उड़ा देता है और घोषणा करता है कि अब बुद्ध भी उसे नहीं रोक सकते। जेफ कहता है कि बुद्ध हर जगह मौजूद है। वह अपने हाथ जोड़कर बुद्ध को पुकारने लगता है, लेकिन मंकी किंग उसका मजाक उड़ाता है और जेफ के बाल पकड़कर एक एक करके जड़ से उखाड़ने लगता है। जेफ दर्द से तड़पता है, लेकिन फिर भी वह बुद्ध का नाम पुकारना बंद नहीं करता। तभी टाइगर, सैमुराई, डेमोनिक फुट और प्रिंस इम्पोर्टेंट वहाँ आ जाते हैं। उन्होंने सोचा कि यही मौका है मंकी किंग को हराकर अपना नाम बनाने का। तीनों अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर देते हैं। कोई तलवार चलाता है, कोई जोरदार किक मारता है, तो कोई अपनी खास शक्ति इस्तेमाल करता है, लेकिन हर हमला बेकार जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि जितना वे उस पर वार करते हैं, मंकी किंग उतना ही ताकतवर होता जाता है। कुछ ही पलों में वह तीनों को आसानी से हराकर एक झटके में जमीन से मिटा देता है। मंकी किंग अब जेफ को मारने ही वाला होता है कि तभी शिन वापस आ जाती है। वह बिना डरे उस पर हमला कर देती है। पहले जोरदार लात मारती है, फिर अपने जादुई कड़े लगातार उस पर फेंकने लगती है, लेकिन मंकी किंग हर बार आसानी से रोक देता है और कड़ों को तोड़ता जाता है। आखिर में वह एक ही हमला करके शिन को बुरी तरह घायल कर देता है। शिन को अपनी आंखों के सामने मरता देख जेफ पूरी तरह टूट जाता है। उसे पहली बार एहसास
एहसास होता है कि शिन उससे कितना प्यार करती है और हर बार उसकी जान बचाने आ जाती है। रोते हुए वह अपने दिल की बात कबूल करता है और कहता है कि वह उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शिन आखिरी बार उसे देखकर मुस्कुराती है और अगले ही पल उसकी जिंदगी एक रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। जेफ कांपते हाथों से शिन की जोड़ी हुई किताब उठाता है और पूरे दिल से उसमें लिखा मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, आसमान से एक तेज रोशनी उतरती है और मंकी किंग की सारी शैतानी ताकत को कुचल देती है। अगले ही पल जेफ और मंकी किंग खुद को एक शांत हरी भरी जगह पर पाते हैं। मंकी किंग फिर अपने असली इंसानी रूप में आ चुका होता है। जेफ शिन की जादुई अंगूठी निकालकर उसके सिर पर रखता है। अंगूठी धीरे धीरे एक जादुई ताज में बदल जाती है, जिससे मंकी किंग पूरी तरह शांत हो जाता है। उसके अंदर की नफरत खत्म हो जाती है और वह अब दुश्मन नहीं रहता। हालांकि जेफ इस लड़ाई को जीत जाता है, लेकिन शिन को हमेशा के लिए खो देता है। इसी दर्द भरे अंत के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।